राजस्थान में आधार कार्ड की तरह ही किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाया जा रहा है इनका। इसके लिए केंद्र सरकार के फार्मर रजिस्ट्री कार्ड प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी किसानों और उनकी खेती की जमीन का ऑनलाइन डेटा तैयार किया जा रहा है। दरअसल कार्ड से किसानों से जुड़ी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों और नकली किसानों पर भी अंकुश लग सकेगा। इतना ही नहीं, इससे बेनामी कृषि संपत्तियों का भी खुलासा हो सकेगा। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक कैंप लगाकर किसानों के लिए यूनिक आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, कार्ड को लेकर किसानों के मन में कई तरह के सवाल है जो मैं अभी आपके साथ क्लियर करूंगी। फार्मर रजिस्ट्री कार्ड कैसे बनेगा, कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं, और सबसे बड़ा सवाल होता है कि फायदा क्या होगा आपको। कार्ड नहीं बनवाने वाले किसानों को का क्या होगा, कितना नुकसान होगा उनको, क्या बिना कार्ड पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकेंगे? पढ़िए इन सवालों के जवाब और सुनिए कान खोलकर कि सवाल पहला कौन सा। सबसे पहला जो सवाल है, फार्मर रजिस्ट्री कार्ड क्या है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या है। फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रोजेक्ट भारत सरकार की पहल है। ये किसानों के लिए 11 अंकों की एक यूनिक डिजिटल आईडी किसान आईडी है। इसमें किसान के परिवार से जुड़ी डिटेल, उसके मालिकाना हक वाली खेती बाड़ी की जमीन की डिटेल और उसमें बोई गई फसलों का पूरा डेटा होगा। इसके साथ ही ये फार्मर रजिस्ट्री कार्ड किसान के आधार कार्ड से भी जुड़ा हुआ होता है। इस प्रोजेक्ट में एग्रीस्टेक योजना के प्रत्येक राज्य की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। अब सवाल नंबर 2 आता है कि किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कार्ड क्यों आवश्यक है, तो बता देते हैं क्यों आवश्यक है। पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही किसानों से जुड़ी हुई अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी और बीमा का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कार्ड का पंजीकरण करना आवश्यक है। जल्द ही इसे अनिवार्य भी किया जाएगा, तो आप भी तैयार हो जाइए। तो सवाल नंबर 3 कौन सा उठता है कि कौन से किसान फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए पात्र हैं? दरअसल सभी प्रकार के कृषि जोत धारक किसान जिनका जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो, वो फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनवा सकते हैं। सीमांत छोटे और बड़े किसान, चाहे वो महिला हो या नाबालिग, सभी अपना फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनवा सकते हैं। हालांकि जिनकी जमाबंदी में नाम नहीं है वो फार्मर रजिस्ट्री कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है जनाब, खास तौर पर कि किसानों के लिए। सवाल नंबर 4 उठता है, फार्मर रजिस्ट्री में किसान का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान में अभी फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचकर किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैंप किसानों के लिए बिल्कुल निःशुल्क फ्री है भैया। इसकी ऑनलाइन प्रोसेस करने में महज 10 से 15 मिनट का समय लगता है, तो जल्दी से पहुंच जाइए किसान भाइयों। सवाल नंबर 5 उठता है कि यदि किसी किसान का आधार नंबर मोबाइल से जुड़ा है तो क्या वह शिविर में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? बिल्कुल, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ऐसे मामलों में किसान के eKYC बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसके साथ ही ई-साइन और बायोमेट्रिक का भी यूज किया जाता है। अब उठता है सवाल नंबर 6, अगर आधार कार्ड और जमाबंदी के नाम में कोई गलती है या स्पेलिंग अलग है तो क्या क्या हो सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। आधार कार्ड और जमाबंदी में नाम मिलान नहीं होने की स्थिति में भी फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाने का रास्ता दिया गया। दरअसल ऐसे मामलों में कैंप में ही मौजूद पटवारी और तहसीलदार मौके पर ही जांच कर नाम सत्यापन की प्रोसेस निपटाएंगे और कार्ड बनाएंगे। आगे भविष्य में किसान के नाम और जमाबंदी के नाम में कोई गलती होने पर आधार कार्ड या राजस्व रिकॉर्ड में किसान को नाम में सुधार करवाना जरूरी है। सवाल नंबर 7, यानी कि शिविर में किसी किसान का एनरोलमेंट तो हो गया है परंतु किसान की फार्मर आईडी नहीं बनी, तो क्या करें? इस समय क्या करना है? तत्काल एसडीएम या तहसीलदार को इसकी सूचना देनी है। सवाल नंबर 8, क्या फार्मर रजिस्ट्री में एक कार्ड ही किसान के पूरे परिवार के लिए काम आएगा? अगर किसी जमीन में कई सह खातेदार हैं तो क्या उन सभी किसानों को अलग अलग कार्ड बनवाना पड़ेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हर किसान को अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। ऐसे में अगर एक ही परिवार में एक से ज्यादा लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमीन है तो सभी को ही ये कार्ड बनवाना अति आवश्यक है। वही किसी खाते में कई सह खातेदार हैं तो भी सभी को अलग अलग किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवाना आवश्यक होगा। सवाल नंबर 9,
क्या अन्य राज्य के निवासी भी राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? सुनिए तो ध्यान से। यदि उनकी भूमि राजस्थान में है तो वे अपने आधार नंबर द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब सवाल नंबर 10 आता है, यदि किसी किसान की खेती वाली रेवेन्यू रिकॉर्ड की जमीन एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों में है तो उसका फार्मर रजिस्ट्री कार्ड कैसे बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी किसान की खेती वाली रेवेन्यू रिकॉर्ड की जमीन समान तहसील की एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों में है तो एक ही शिविर में उसकी समस्त जमीन को कार्ड से जोड़ते हुए फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बना दिया जाएगा। और वहीं इसके उलट अगर उसकी जमीन अलग अलग तहसीलों में है तो किसान को एक तहसील से कार्ड बनवाने के बाद दूसरी तहसील में लगने वाले शिविर में पहुंचकर वहां जमीन की जानकारी देकर उसी में अपनी जमीन जुड़वानी पड़ेगी। हालांकि उसका यूनिक आईडी कार्ड एक ही रहेगा। अगर एक ही परिवार में एक से ज्यादा लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमीन है तो सभी को ये कार्ड बनवाना अति आवश्यक है। सवाल नंबर 11, किसान का शिविर में एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया और उसे एनरोलमेंट स्लिप का प्रिंट दे दिया है तो क्या उसके बाद उसकी आईडी से जुड़े खसरों में जो संशोधन है वो संभव है? बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है। एक बार अगर एनरोलमेंट स्लिप प्रिंट जारी होने के बाद सुधार के लिए तहसीलदार के स्तर से ही करेक्शन हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि उस करेक्शन को सिर्फ तहसीलदार ही करेक्ट कर सकता है। सवाल नंबर 12, यदि किसी महिला किसान के आधार कार्ड में पति का नाम है और उसकी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में पिता का नाम है तो क्या उसका फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। ऐसे मामलों में किसान का एनरोलमेंट तो हो पाएगा पर इसका अनुमोदन तहसीलदार की ओर से जांच व सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। सवाल नंबर 13, यदि राजस्व रिकॉर्ड में मृत किसान का नाम हो तो क्या होगा? किसी किसान के दादा और परदादा के नाम जमाबंदी में होने से उसके उत्तराधिकारी कैसे क्या कार्ड बनवा पाएंगे? अब ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे मामलों में किसान को पहले विरासत का नामांतरण म्यूटेशन खुलवाना होगा। म्यूटेशन का अर्थ होता है नामांतरण। उनका नाम जमाबंदी में आने पर ही फार्मर रजिस्ट्री आईडी कार्ड वो बनवा पाएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है खास तौर पर कि किसानों के लिए। सवाल नंबर 14, यदि किसी मृत किसान की कृषि भूमि या कोई व्यक्ति क्लेम कर ले और शिविर में कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर दे तो क्या होगा? तो भैया सुनिए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि आधार कार्ड एवं मोबाइल ओटीपी के बिना किसी भी जमीन का फार्मर रजिस्ट्री कार्ड का क्लेम संभव ही नहीं है। फिर भी यदि किसी मृत किसान की कृषि का जो भूमि है उसका क्लेम किसी अज्ञात द्वारा किया जाता है तो प्रॉपर जांच की जाएगी, झूठे दावों को खारिज कर दिया जाएगा और धोखाधड़ी करने वाले दावेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब चलिए आपको बता दूं कि प्रदेश के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक कैंप लगाकर किसानों के यूनिक आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से उठिए किसान भाइयों और अपना आईडी कार्ड बनवाइए। सवाल नंबर 15 क्या है वो भी सुन लीजिए कि किसान की मौत हो जाती है तो उसकी फार्मर आईडी क्या होगी? यदि किसी किसान की मौत हो जाती है तो जब तक उसके वारिस का नामांतरण नहीं भरा जाएगा तब तक फार्मर आईडी वैसे ही बनी रहेगी जैसे पहले थी। नामांतरण दर्ज होने जाने पर मृतक किसान की फार्मर आईडी को डीएक्टिवेट किया जाएगा। उसके वारिस के नाम नामांतरण दर्ज हो जाने पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उनके वारिस के नाम नई फार्मर आईडी जनरेट की जा सकेगी। सवाल नंबर 16, यदि किसी किसान की जमाबंदी में न्यायालय प्रकरण, स्टे व बैंक रहना आदि का नोट हो तो क्या फार्मर आईडी जनरेट की जा सकेगी? सवाल बड़ा है, जवाब भी सुनिए। जमाबंदी में किसी भी प्रकार का नोट अंकित होने से फार्मर आईडी बनाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह डिजिटल आईडी बनाने की प्रोसेस है, इसे राजस्व रिकॉर्ड में अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये केवल किसान की पहचान का एक माध्यम है। सवाल नंबर 17, क्या संस्था, मंदिर, ट्रस्ट या प्राइवेट कंपनी के नाम पर कोई कृषि भूमि है तो उसकी भी फार्मर आईडी बन सकती है? जी नहीं, ध्यान से सुन लीजिएगा। संस्था आदि के नाम से नहीं बनेगी, केवल व्यक्तिगत किसान की फार्मर आईडी ही बन सकेगी। सवाल नंबर 18, किसान आईडी के साथ जुड़े डेटा की प्राइवेसी व सुरक्षा के लिए क्या होगा? दरअसल किसान का डेटा सुरक्षित माध्यम से एनक्रिप्टेड फाइल्स के रूप में रखा जाता है। इसको केवल किसान द्वारा आवेदन करने और अपना कंसेंट देने पर ही किसी विभाग को उसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। आधार सेंडिंग के लिए केवाईसी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे में इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। आधार से जुड़े किसान आईडी को आधार वोल्ट में रेफरेंस नंबर के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। किसानों का डेटा सुरक्षा के लिहाज से
एनक्रिप्टेड फाइल्स के रूप में रखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कहता है अगला सवाल? 19वां सवाल है, क्या गैर कृषि उपयोग के लिए कन्वर्टेड भूमि भी किसान आईडी से जोड़ी जा सकती है? तो सुनिए, नहीं, किसान आईडी के साथ केवल कृषि भूमि ही जोड़ी जा सकती है। सवाल नंबर 20 क्या कहता है? यदि किसी किसान की जमीन का आगे चलकर कन्वर्जन आवासीय, औद्योगिक या टूरिज्म में होता है तो वो किसान आईडी कैसे डिस्प्ले होगी? दरअसल ऐसे सभी भूमि के हस्तांतरण एवं हिस्सा परिवर्तन को म्यूटेशन प्रोसेस के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट किया जाता है। इसी के अनुसार फार्मर आईडी में अपडेट हो सकेगा। सवाल नंबर 21 क्या कहता है? फार्मर रजिस्ट्री कार्ड से किसान को क्या फायदा मिलने वाला है? तो फायदा सुन लीजिए, बार बार ही केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बैंक से डिजिटल माध्यम से कृषि लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रता के अनुसार प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि व्यय, कृषि से जुड़े विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ भी पारदर्शी तरीके से किसानों को मिल सकेगा। किसानों को फसली ऋण, फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने में आसानी होगी। इसके अलावा किसानों से जुड़ी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों और नकली किसानों पर भी अंकुश लग सकेगा। इतना ही नहीं, इससे बेनामी कृषि संपत्तियों का भी खुलासा हो सकेगा। तो चलिए, मैंने आपको 20 से 21 सवालों के जो किसान भाइयों के सवाल थे उनके जवाब दे दिए हैं। होपफुली आपको ये सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे। अब आपको क्या करना है? किसान फार्मर रजिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाना, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाना किसान भाइयों। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।